एक भक्त का रूप बना करके, राक्षस को कोई भी उदाहरण कर सकते हैं, मायावी एक भक्त का रूप बना करके और दलदल में जाता है। किसी भोजन निमंत्रण देता है, महाराज आप हमारे यहाँ भिक्षा के लिए भोजन के लिए पधारो, आज आपका भोजन हमारे घर। महात्मा जी बोलते जैसी इच्छा, महात्मा जी आ जाते भोजन के लिए। और दूसरा भाई जो माता पिता, वो अपने आप को भोजन के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। महात्मा जी भोजन करते तो माता भी भोजन के रूप में उनके पेट में चला जाता। तो महात्मा जी कहते उस आका के भैया तुम भी कर लो भोजन, हाँ अपने भाई को बुला लो। और अपने भाई को आवाज लगाता, भैया माता भी बाहर आना, भोजन करेंगे अपना। और जैसे आवाज लगाता तो माता भी महात्मा जी के पेट में भोजन के रूप में चला गया था। महात्मा का पेट को चीर करके बाहर। इस प्रकार ने बहुत से महात्माओं के जीवन को नष्ट कर दिया, बहुत से महात्माओं को मार दिया। सही महात्मा परेशान, सही महात्मा इकट्ठे होकर अगस्त मुनि के पास गए। महाराज ऐसी ऐसी सब अगस्त मुनि बोले अब की बार जो मंत्र देखने आवे उसको मेरे पास भेज देना। तो आता ही था, उसका नियम था, हर 2005-7 दिन दिया। फिर वो आया, तो जिस महात्मा उसने कहा कि आप भोजन के लिए पधारो, उस महात्मा के आगे बार गुरु जी को ले लो। बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अपने गुरु जी से भोजन चालू करेंगे। अगस्त मुनि को ले गया अपने साथ में, और माता पिता ने अपने आप को भोजन के रूप प्रस्तुत कर दिया। अगस्त मुनि छप करके भोजन किया और कहा तुम भी भोजन कर लो, मेरा अपने भाई को लोग हम बड़े प्रेम से। और वो आवाज लगा रहे, भैया माता भी बाहर आओ भोजन करेंगे, भैया माता भी बाहर आओ भोजन करेंगे। 10-5 से आवाजें लगाई, माता भी बाहर किया है। अगस्त मुनि ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा भाई नहीं आ रहा? महाराज मेरा भाई बाहर नहीं आ रहा। अगस्त मुनि बोले आतापी ये अगस्त का पेट है, इसमें 7 समुद्र समा गए, तेरे भाई का क्या पता पड़ेगा वो कहाँ गया। इस प्रकार अगस्त मुनि ने बातापी को अंदर हजम कर लिया, और दूसरा भाई आतापी जो बाहर था वो तड़प तड़प करके और मर गया। ये कथा बड़ी सांकेतिक है। एक राक्षस बाहर है और एक राक्षस अंदर है। इस कथा को यदि हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें तो 2 राक्षस हमारे साथ भी हमेशा लगे रहते हैं। ये 2 राक्षस कौन है? विषय और वासना। विषय रूपी राक्षस बाहर है, तो वासना रूपी राक्षस हमारे अंदर है। जैसे किसी ने हमें गाली दी, अपशब्द बोले, तो गाली देने पर क्या आता है? क्रोध। तो गाली कहाँ है? बाहर। और क्रोध कहाँ है? अंदर। बाहर एक गाली रूपी आता भी तो अंदर रूपी क्रोध रूपी बाता भी बाहर होता है, बाहर निकल बाहर। गाली रूपी आता भी क्रोध रूपी बाता भी बाहर निकलता है, निकल बाहर। विषय रूपी आता भी पास में बाता भी को बाहर निकालता कि बाहर निकल। कोई आकर्षक वस्तु कहाँ है? बाहर। और उसको पाने की लालसा कहाँ है? अंदर। धन कहाँ है? बाहर। और लोभ कहाँ है? अंदर।
जितने विकार हैं ये सब हमारे अंदर हैं, और जिनके कारण विकार जागते हैं, वासना जागती है, वो विषय बाहर है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज बड़ी सांकेतिक बात कहते हैं कि हनुमान जी महाराज दोनों से रक्षा करते हैं, क्योंकि पवन बाहर भी है और पवन अंदर भी है। अंदर वातापी को अगस्त मुनि ने हजम कर लिया। वे कहते हैं मैंने समुद्र को सोख लिया। इसका मतलब यह है जो वासनाओं के समुद्र को पचा लेता है, समझ लो वो संसार समुद्र को सुखा दिया, उसने हजम कर लिया, और वही इस संसार सागर को पार जा सकता है, वासना को बचाना। वातापी जब बाहर निकलता था तो संत के जीवन को नष्ट करते हुए निकलता था। अर्थात ये वासना भी जब जब बाहर निकलती है तो संतत्व को नष्ट कर देती है। इस कथा का ये संकेत है। हनुमान जी क्या करते हैं? बाहर विषय तो है, रहेंगे, विषय है, रहेंगे, लेकिन अंदर वासना जागने नहीं देते हैं हनुमान जी। क्यों नहीं जागने देते? क्योंकि जिससे रक्षक श्री हनुमान जी महाराज हैं, उसके लिए विषय बाहर है, रहेंगे, चाहे वो सुस्वाद व्यंजन है। हनुमान जी का रक्षक है, तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा?